बहू, क्या कर रही है बहू? आई माँ जी। हाँ माँ जी। बहू, मैं अभी थोड़ा पार्क जा रही हूँ घूमने के लिए, तो तुम दरवाजा लगा लेना, किसी को अंदर आने मत देना। क्यों माँ जी? आसपास वाले ही तो हैं। अरे बहू, मैंने जो बोल दिया वो सुना करना। क्यों बोल रही हूँ, क्या सोच करके बोल रही हूँ, मेरी बातों पर तो ध्यान दिया करना। मेरे जाने के बाद कोई भी आए ना तो उसे बात करने की जरूरत नहीं है, बोल देना कि मेरी सास अभी नहीं है, 6 बजे तक मेरी सास आएंगी तो आप बात कर लीजिएगा। जी माँ जी। ठीक है, दरवाजा लगा लो। ये माँ जी भी ना पता नहीं क्या सोच सोच करके ऐसा बोलते हैं। मेरे मायके में तो पास पड़ोस से कितनी अच्छी चलती है, और ये माँ जी यहाँ तो किसी से भी नहीं बोल चाल रखते हैं। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है। अब कौन है? माँ जी तो बोले थे दरवाजा नहीं खोलने के लिए। कोई बात नहीं, कोई और होंगे तो। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही है? आजा अंदर आजा। आप कौन है? अरे बेटा, मैं तुम्हारी आंटी लगूंगी। आजा आजा अंदर बैठो। ये मैं तो सोफा पर बैठूंगी। आंटी जी, मेरे साथ आप खेलोगे क्या? जरूर बेटा, जरूर मैं खेलूंगी। अब कौन आया? अरे बहू, मेरी पोती को देखी है क्या? नमस्ते चाची जी, अंदर तो आइए। अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ कि मेरी पोती को देखी है क्या? मैं काफी टाइम से अपनी पोती को खोज रही हूँ। आंटी जी, आप मेरी दादी से मत बताइएगा कि मैं आपके पास हूँ, नहीं तो मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएगी। अरे बेटा चिंकी, तू यहाँ क्या कर रही है? चलो, तुम्हारी मम्मा बुला रही है। आंटी जी, आ गए तो थोड़ा बैठिए ना। बैठ करके बातचीत करके चले जाइएगा, वैसे भी घर में कोई नहीं है। अरे नहीं नहीं बहू, चिंकी को इसकी माँ बुला रही है, इसलिए मैं खोज रही थी। और वैसे भी तुम्हारी सास देखेगी ना तो बहुत गुस्सा करेगी। अरे नहीं आंटी जी, अभी मेरी सास नहीं है घर पर, आइए ना, बैठिए ना। अरे नहीं बहू, बात तो मानना। चल बेटा चिंकी, यहाँ बैठकर क्या कर रही है? चल ना, तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छा चॉकलेट लेकर के आई है। नहीं दादी, आप झूठ बोलती हो। चाची जी रहने दीजिए ना। आप तो मेरा नमस्ते का जवाब भी नहीं दिए चाची जी, क्या आप मेरे से इतना गुस्सा है? अरे नहीं नहीं बहू, भला मैं तुमसे गुस्सा क्यों होंगी? खुश रहो। कब आई मायके से? चाची जी अभी 3-4 दिन पहले ही आई हूँ। अच्छा, मायके में तुम्हारी माँ पापा भाई भाभी सब ठीक तो है ना बहू? हाँ हाँ चाची जी, सब अच्छे हैं। चाची जी बताए नहीं, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ बहू। आंटी जी बैठिए ना, आपके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बहू, पूछ लिया ना, यही मेरे लिए काफी है। बहुत टाइम हो गया बहू, मैं जा रही हूँ घर। ओ, चिंकी की इसकी माँ खोज रही होगी। चलना बेटा चिंकी, तुम्हारी माँ कब से बुला रही है। ओके दादी, ठीक है, मैं चलती हूँ। आप झूठ तो नहीं ना बोल रहे हो कि मेरी माँ चॉकलेट लाई है? अरे नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। चलो चलो चलो, चलिए दादी। ये चाची जी भी ना गजब है, आने के बाद भी बात नहीं करते हैं, इतना जल्दी में रहते हैं। और माँ जी भी कैसी है? क्या अगल बगल में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, किसी से बात नहीं करते माँ जी। बहू, माँ जी आप आ गए? जरा ये बता, तुम्हें बोल करके गई थी ना कि दरवाजा मत खोलना। क्या हुआ माँ जी? और बोल रही है कि क्या हुआ? मेरे जाने के बाद तुम्हारी चाची जी यहाँ आई थी ना? माँ जी, चाची जी नहीं आई थी, और ना मैं उन्हें बुलाई थी घर में। वो तो चाची जी की पोती थी जो अपने घर आ गई थी, तो चाची जी अपनी पोती को ले जाने के लिए आए थे, बस। और कोई बात नहीं हुई है माँ जी। अच्छा, मैं भी देख रही थी बाहर से कि तुम दोनों में बात ही नहीं हुई है। इतना तो झूठ मत बोलो ना बहू। माँ जी बस वो मेरे मायके के बारे में पूछ रहे थे चाची जी, तो मैंने भी उनका समाचार जान ली। देख बहू, मेरी बात कान खोल करके सुन लो, कोई जरूरी नहीं है तुम्हें अगल बगल के औरतों से बात करना। और वैसे भी वो मेरी जेठानी की तो वैसे भी पुरानी आदत है बेमतलब के चप्पड़ चप्पड़ करते रहना, और मुझे वैसे भी उसके साथ मेरा अच्छे व्यवहार रखना जरूरी नहीं है। लेकिन माँ जी, वो तो मेरी चाची सास है ना, अगर वो रास्ते में आते जाते मिल जाएंगे और बात नहीं करूंगी तो अच्छा नहीं ना लगेगा माँ जी। जितना बोलती हूँ ना उतना करो। अभी 4 दिन हुए नहीं डोली से उतरे हुए, और सास से मुंह लगाना चालू हो गया तुम्हारा। आइंदा से मेरी जेठानी से बात करते हुए दिख मत जाना, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा बहू। मेरी बातें से समझ में नहीं आता है। मेरी शादी के कुछ दिन ही हुए, मायके में पग फेरे से आने के बाद सीधे हनीमून पर चली गई थी, और वहां से आने के बाद 1 सप्ताह ही हुए हैं मुझे इस घर में, और माँ जी मेरे ऊपर इस तरह से गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन माजरा क्या है, मुझे तो समझ में आ ही नहीं रहा है। आखिरकार माँ जी की जेठानी है, अगर मैं माँ जी की जेठानी से कुछ बातें कर ही ली तो माँ जी को इतना दिक्कत क्यों हो रही है? ना चाची जी माँ जी के बारे में बुराई की, तो भी माँ जी क्यों इतना गुस्सा होते हैं अपने पास पड़ोस वालों से? ऐसे नहीं चलेगा, आज ही आएंगे ना तो इनसे ही मैं पूछूंगी, यही बता पाएंगे मुझे कि क्या है।
अरे बेटा, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है पापा? बहू जा खाने का तैयारी कर। जी माँ जी। अरे बेटा, कहाँ कहाँ घूमने गया था? अपनी माँ और पापा के लिए वहाँ से कुछ लेकर के नहीं आया? अरे माँ, लाया हूँ ना। ओ, काजल ने तुम्हें दी नहीं? नहीं बेटा। ओ, शायद शायद तुम लोग को काजल सरप्राइज देना चाह रही होगी। अच्छा बेटा, सरप्राइज? हाँ माँ, तुम्हारे लिए ना शॉल लिए थे, कश्मीरी वाली। अरे बेटा, गर्मी आ गई, गर्मी में शॉल लेकर के मैं क्या करूंगी? माँ, गर्मी के बाद तो ठंडी ही आएगी ना, तो इस ठंडी में वही शॉल तुम ओढ़ना। वहाँ तो कश्मीरी शॉल बहुत फेमस था माँ, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन के मिल रहे थे, इसलिए मैं ले लिया। और वैसे भी शॉल का तो तुम्हें बहुत शौक है। हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे बहू, हाँ माँ जी। खाना बना ली? हाँ माँ जी। तो जल्दी परोस दो ना, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। जी माँ जी, अभी परोसती हूँ। राहुल जी, हाँ बोलो काजल। मुझे एक जरूरी बात करनी है आपसे। अरे यार, तुम मेरे से एक नहीं हजारों सवाल करो, ये बंदा तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। मैं तो वैसे ही तुमसे दिन भर बातें करने के लिए बेचैन रहता हूँ। अच्छा खासा पहले जॉब पर जाता था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में आई है तब से तो मुझे वहाँ मन ही नहीं लगता है। राहुल जी, ये मजाक की बातें नहीं है, बहुत गंभीर बात है। अच्छा, मेरी काजल रानी गंभीर बातें भी कर लेती है? ठीक है, आपको अभी मजाक ही करना है तो जाइए, मैं बात नहीं करूंगी आपसे। अरे बाबा, इतना जल्दी गुस्सा हो जाती है? बोलो क्या बात करना चाहती है। चलो मजाक बंद। तुम आज इतनी क्यों परेशान लग रही हो? अब आप ही बताइए राहुल जी, चाची जी मेरे सामने आ जाएंगी या मैं चाची जी के सामने आ जाऊंगी तो क्या चाची जी से बात नहीं कर सकती हूँ? अगर मैं चाची जी से बात नहीं करूंगी तो क्या मेरे बारे में सोचेंगे? यही सोचेंगे ना, कितनी बदतमीज इनकी बहू है। और फिर ऐसा है क्या? क्यों माँ जी मुझे चाची जी से बात करने से मना करते हैं? मैं तो यहाँ ऐसे देख रही हूँ, मेरे मायके में आप जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। मेरे मायके में चाचा चाची सब जितने रिश्तेदार हैं, सबसे कितना मिल्लत है, सबसे बातचीत अच्छी होती है। यहाँ तो आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पिंजड़े में बंद हूँ। इससे नहीं बात करना, उससे मत बात करना, ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती। काजल, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, माँ का तो हमेशा से यही रहता है। मुझे भी उनकी ये व्यवहार समझ में आता ही नहीं है। बड़ी चाची जी की मायका थोड़ा गरीब है और बड़े चाचा जी का भी कमाई अच्छी नहीं है। चाचा जी कई रोजगार किए, लेकिन पता नहीं भगवान का मंजूर नहीं था कि किस्मत उनका साथ नहीं दिया, कोई भी रोजगार में वो सफल नहीं हुए। इसलिए वो एक छोटा मोटा गैरेज खोल रखे हैं, उसी में थोड़ा बहुत उनकी कमाई हो जाती है। लेकिन माँ को ये सब अच्छा नहीं लगता है। मेरी माँ को हमेशा अमीर होने का अहंकार रहता है, जबकि पापा माँ का इन्हीं हरकतों से बहुत चिढ़ते हैं। और सच बोलो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ये माँ की हरकतें। माँ ने कभी भी बड़ी चाची जी के बच्चों के साथ मुझे खेलना पसंद नहीं की, हमेशा मुझे डांटती डपटती रहती थी। चाची जी के बच्चे सब मेरे से छोटे हैं, मुझे देखते के साथ ही मेरे में लिपट जाते थे, भैया भैया करके चिपक जाते थे मेरे में। लेकिन उन लोग को लिपटते देखते ही माँ हमेशा उन लोग पर घूरने लगती थी और वो बेचारे सहम करके पीछे हट जाते थे। पहले तो माँ मुझे ही मना करती थी उन लोग से बोलने चालने से, और अब तुम्हें भी वही करने के लिए बोल रही है। इसके विपरीत चाची जी की तो स्वभाव बहुत ही अच्छी है, मुझे अपने बच्चों से कम प्यार नहीं करती है। लेकिन माँ को तो समझाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन राहुल जी, चाची जी तो शादी में आए थे, फिर ऐसा क्यों? हाँ काजल, शादी में तो दुनिया को दिखाने के लिए उन लोग को बुलाना ही था। अगर माँ उन लोग को नहीं बुलाती तो पापा तो जीत पर हट जाते। फिर शादी के बाद माँ की रवैया तो फिर जस के तस हो गया। लेकिन राहुल जी, एक बात समझ लीजिए, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर चाची जी से मेरा आमना सामना हुआ, मैं तो जरूर उनसे बात करूंगी, चाहे माँ जी नाराज क्यों ना हो जाए। उनकी डांट भी मैं सुन लूंगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से चाची जी को तो अपमान कभी नहीं कर सकती। ये मेरे संस्कारों से तो बिल्कुल विपरीत है। जैसा तुम ठीक समझो काजल, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है। बहू, हाँ माँ जी। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलेगी? जी माँ जी, अगर आप ले चलेंगे तो मैं जरूर साथ में चलूंगी। तो चलो, और क्या, कुछ सब्जियां लेनी है तो जल्दी जल्दी हम लोग दोनों छाट करके सब्जियां ले लेंगे बाजार से, क्योंकि 1 घंटे बाद दोनों बाप बेटे आ जाएंगे तो खाना भी तो बनाना जरूरी है ना। ठीक है माँ जी, चलिए मैं चलती हूँ। ठीक है, चलो। बहू, तू ऐसा कर, यहाँ पे जब तक तुम बिलिंग करवाओ और तब तक मैं 1-2 सब्जी और देख लेती हूँ, क्योंकि लंबी यहाँ कतार लग जाएगी तो बिलिंग करवाने में बहुत लेट हो जाएगी। जी माँ जी, आप चाहिए ना, मैं करवा लेती हूँ बिलिंग। ठीक है बहू, जल्दी करवाना, मैं तुरंत आ रही हूँ। अरे चाची जी, आप? नमस्ते चाची जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। चाची जी, आप भी यहीं से सब्जियां लेते हैं? अरे हाँ बहू, यहाँ पर हम लोग को नजदीक पड़ती है, इसलिए आ जाते हैं। यहाँ पर सब चीज मिल जाते हैं ना। अच्छा है ना चाची जी,
यहाँ पर जब जब हम लोग आएंगे बातचीत तो हो जाएगी ना। माँ जी तो वैसे भी घर पर मिलने ही नहीं देते हैं। अरे बहू रहने दो अपनी सास की बातें, यहाँ पर उसकी बातें ना करो, वही बेहतर है। बहू बिलिंग करवाई? हाँ माँ जी। बहू मैं जा रही हूँ बहू, फालतू में तुम्हारी सास मेरे साथ तुम्हें देख लेगी, दो बातें सुना देगी वैसे ही। अच्छा ठीक है चाची जी, ठीक है। ये माँ जी ना पता नहीं किस चीज की अकड़ है इनकी, इतनी अच्छी तो है चाची जी। अरे बहू कहाँ बिलिंग करवाई है? सब राशन तो नीचे रखा हुआ है। माँ जी काउंटर पर कहाँ कोई है? अरे बहू तो बुलाना चाहिए ना किसी को। रुक मैं अभी आती हूँ बुलाकर। जी माँ जी। बहू तुम्हारी बुआ जी की लड़की की शादी है तो शादी में जाना बहुत जरूरी है। तुम मेरे पीठ पीछे अच्छे से घर देख लेगी ना? हाँ माँ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, देख लूंगी मैं। हाँ बहू जैसे मैं तुम्हें बताई हूँ ना, किसी से बात नहीं करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही रहना। ठीक है माँ जी आराम से आप जाइए, यहाँ का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है बहू, तुम्हारे ससुर जी नीचे बाहर बुला रहे हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना और मेरा बेटा का ख्याल रखना। जी माँ जी। ये अब तक ऑफिस नहीं गए हैं। अरे मैं तो भूल ही गई थी, ये तो कॉफी मांग रहे थे ना, अभी जाकर के कॉफी दे देती हूँ। चलो ये भी ऑफिस चले गए, अब मैं क्या करूँ। माँ जी और पापा जी चले गए ना, जो बहुत सुना सुना लगता है। घर रहते थे तो कुछ ना कुछ बनाना, दिन भर बोलते रहते थे, तो वो तो मेरी आदत हो गई थी। लेकिन घर में ना बड़े बुजुर्गों को रहना भी बहुत जरूरी है। अब अकेले अकेले मैं बोर हो जाती हूँ। अरे बहू कहाँ है बहू, बाहर आ बहू। ये तो चाची जी की आवाज है, इतना घबराए हुए क्यों है चाची जी? चाची जी ये कैसे हो गया? बहू घबराओ मत, अभी तुम्हारे चाचा जी इसे लेकर के जा रहे हैं अस्पताल, चलो साथ में। कहाँ मेरी सासू माँ चाची जी से बात करने से मना करती है, और आज चाची जी और चाचा जी मेरे पति को अस्पताल पहुंचाए। बहू दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चाची जी कैसे, इतना इनका खून बह गया है, क्या कर सकते हैं बहू? वो तो हम लोग ने देख लिए, अगर नहीं देखे होते तो आज मेरा बेटा को क्या होता। और चाची जी हुआ कैसे ये सब? अरे बहू जैसे ही राहुल बेटा बाइक चालू किया, वैसे ही लड़खड़ा करके एक पत्थर से गिर गया और इसका सर पत्थर पर ही जा गिरा। वो तो तुम्हारे चाचा जी थे जो उठा करके गैरेज से गाड़ी निकाले और जल्दबाजी तुम्हें बुलाए और लेकर के आए हैं अस्पताल। सब ठीक हो जाएगा बहू, तुम इतना टेंशन मत ले। काफी खून बह गया है तो खून की बहुत जरूरत है, कहीं से भी इंतजाम जल्दी करके लाइए। क्या? हाँ, राहुल के सर पर चोट लगने के कारण खून बहुत बह चुका है, जल्दी से खून का इंतजाम कीजिए। और उसका ग्रुप का खून इस हॉस्पिटल में अभी उपलब्ध भी नहीं है। डॉक्टर साहब आप मेरा खून लीजिए, ये मेरा भतीजा है, मेरा खून जरूर इससे मैच कर जाएगा। ठीक है आइए मैं चेक करता हूँ। बहुत टेंशन मत ले, भगवान है ना हम लोग के साथ, कुछ नहीं होगा राहुल को। चाची जी मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ जी और पापा जी भी यहाँ नहीं है, क्या करे चाची जी? बिल्कुल टेंशन मत ले बहू, गए हैं ना तुम्हारे चाचा जी अंदर, देखना खून जरूर मैच होगा। ऐसा करती हूँ माँ जी के पास फोन कर लेती हूँ। हाँ हाँ बहू जा अपनी सास से बात कर ले। माँ जी क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही है? माँ जी इनका एक्सीडेंट हो गया माँ जी। ये क्या बोल रही है बहू? हाँ माँ जी, वो चाचा जी चाची जी लेकर के आए हैं अस्पताल। बहू कैसा है मेरा बेटा? माँ जी खून की बहुत जरूरत थी तो चाचा जी खून दे रहे हैं अपना। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनका खून मैच हो गया है, अब राहुल खतरे से बाहर है। क्या डॉक्टर साहब? हाँ राहुल अब बिल्कुल ठीक है, आप लोग मिल सकते हैं। सुनो माँ जी, राहुल जी खतरे से बाहर हो गए। पता है माँ जी, आज चाचा जी और चाची जी ने ही राहुल का जान बचाए हैं, वरना पता नहीं क्या होता। माँ जी डॉक्टर साहब बोल रहे थे राहुल जी के सर से बहुत खून बह चुका था, अगर ज्यादा लेट होती ना तो पता नहीं क्या होता। बहू तो बिल्कुल टेंशन मत लो, हम लोग बस थोड़ी देर में ही वहाँ आ रहे हैं। जी माँ जी जल्दी आइए। बहू माँ जी आ गए। अरे छोटी संभालो अपने आप को, तुम इतना घबराएगी तो बहू को कौन संभालेगा? वो तो बेचारी पहले से ही बहुत परेशान है। दीदी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत ही गलत व्यवहार किया आपके साथ, हमेशा ही आपको हीन दृष्टि से देखा, लेकिन आपने सब भुला करके आज मेरे लाल को जान बचा लिए, और न पता नहीं क्या होता दीदी।
मैं तो बहुत आज शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। छोटी, तुमने जैसा भी मेरे साथ व्यवहार किया है, लेकिन मेरे मन में तेरे लिए कभी भी घृणा दृष्टि नहीं हुई। तुम मेरे लिए पहले भी मेरी छोटी बहन थी और आज भी मेरी छोटी बहन ही है। पहले तुम अपने बच्चों को संभालो। बहू वैसे ही बहुत घबराई हुई है। देखो बहू की तरफ कैसे उसका चेहरा पीला पड़ा है। दीदी, आप तो मेरे लिए आज भगवान के समान हो। अगर आप नहीं होते ना दीदी तो मैं अपना लाल का मुंह नहीं देख पाती। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। गरीबी के कारण आपको मैंने कभी लगाया नहीं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बस करो छोटी, जो हो गया। अब छोड़ो ना, अपने बच्चों को देखो। तुम राहुल और बहू को ध्यान दो। मैं अभी आई, घर से कुछ बना कर लाती हूँ। तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। अब राहुल पहले से अच्छा है। हाँ दीदी, आप भी बना करके खा पी करके अच्छे से आइएगा। मैं आपको अस्पताल में इंतजार करूंगी। चलो कोई बात नहीं। माँ जी तो अपनी देवरानी को अपना लिया ना। बस मेरे पति जल्दी ठीक हो जाए।